हे सोल फैमिली, होप यू गाइज आर डूइंग वेल। गाइज, आज मैंने ट्विन फ्लेम्स के लिए रीडिंग की है। आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी हायर सेल्फ के मैसेजेस आपके लिए क्या है। सबसे पहली बात तो आपका जो भी मैस्कुलिन है वो आपको बताना चाहता है कि इट वॉज माई फॉल्ट बट आई स्टिल ब्लेम्ड यू। देखिए, आपके डिवाइन मैस्कुलिन को खुद ये पता है कि फॉल्ट उनका था, लेकिन फिर भी सच्चाई पता होने के बावजूद भी इस डिवाइन मैस्कुलिन ने आप पर ब्लेम लगाया है। हो सकता है ये जो डिवाइन मैस्कुलिन बोलना शायद गलत होगा, अभी ये डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में है तो मैं डीएम बोलूँगी, जस्ट डीएम। तो ये जो कोई भी डीएम एनर्जी है वो मतलब पास्ट में किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया था, या तो फिर किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ चुका था, और जिस वजह से इस मैस्कुलिन ने आप पर काफ़ी ज़्यादा गलत ब्लेम लगाए और आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में डाल दिया था इस मैस्कुलिन ने। और अब जाकर हो सकता है इस मैस्कुलिन की कुछ अवेकनिंग हुई है, कुछ सच्चाई इसके सामने आई है, कुछ रियलाइजेशंस हुए हैं, थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिला है, थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आई है, या खुद से ये इल्यूजन से बाहर निकल रहा है। और इस वजह से अब ये मैस्कुलिन आपको बताना चाहता है कि ये उनकी गलती थी और फिर भी उन्होंने आप पर ब्लेम लगाया। तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके मैस्कुलिन खुद से, उनकी हायर सेल्फ के जो मैसेजेस हैं या 3D के भी जो मैसेजेस है, जो भी एनर्जीज मुझे पिक हो रही है वो डिवाइन फेमिनाइंस को मैं यहाँ पर कन्वे कर रही हूँ। ओके, देन सेकंड मैसेज है उनका, आई एम फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर। देखिए, ये जो एनर्जी है ये म्यूचुअल एनर्जी दोनों की भी हो सकती है। ये वाली एनर्जीज इस कार्ड से मुझे पिक हो रही है। हो सकता है कि आपके मैस्कुलिन के कंप्लेनिंग नेचर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हो, या फिर कुछ फेमिनाइंस की खुद की ही इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ रीसरफेस हुई है मैस्कुलिन के उनके लाइफ में जाने के बाद कि आपका कंप्लेनिंग नेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और इसी वजह से आपके मैस्कुलिन काफ़ी ज़्यादा फेडअप हो चुके थे आपसे। तो ये भी मैसेज है, ये तो म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है या तो फिर आपके मैस्कुलिन आपको बताना चाहते हैं। जिस तरीके से रेजोनेट होगा आपको रखना है फेमिनाइंस। ओके, देन थर्ड जो मैसेज है वो ये है कि आई एम डन विथ यू। और ये जो थर्ड कार्ड यहाँ पर आया है ये एनर्जी मुझे थर्ड पार्टी की पिक हो रही है गाइज। आप दोनों के बीच में जो कोई भी थर्ड पार्टी है, और स्पेशली जो मैस्कुलिन किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे थे पास्ट में, शायद उसकी तरफ फिज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, उसकी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, या पास्ट में इस मैस्कुलिन ने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन किया था। वो उसकी कार्मिक थी और आप उसकी ट्विन थी, लेकिन स्टिल ये पर्सन, आप जब उनकी लाइफ में गए फेमिनाइंस, आपका प्यार इतना ज़्यादा सच्चा था, इतना ज़्यादा प्योर था, इतनी ज़्यादा लॉयल्टी थी आप में। और इस मैस्कुलिन को पास्ट में जो भी मिले हैं कार्मिक लोग ज़्यादा इसकी लाइफ में आए हैं, जो कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहते थे, और हमेशा इस मैस्कुलिन को धोखा ही मिला है पास्ट के रिलेशनशिप्स में। और जब फेमिनाइन की एंट्री इस मैस्कुलिन की लाइफ में हुई तो ये मैस्कुलिन एकदम से हड़बड़ा गया, इसकी एनर्जीज हड़बड़ा गई कि ये कौन है, ये कौन मेरी लाइफ में आई है, इतना ज़्यादा लॉयल कोई होता है। तो ये पर्सन मतलब आपकी सच्चाई पर ही शक करने लग गया आपका मैस्कुलिन, और थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गया। एक्स की एनर्जीज है गाइस स्पेशली यहाँ पर, या फिर आपकी एनर्जी से ट्रिगर होकर वो आपसे भाग गया और किसी नए इंसान के साथ कनेक्ट हो गया ये मैस्कुलिन। और अब जाकर उस कार्मिक के साथ वो अब ये फील कर रहे हैं कि अब बस हो गया, बिकॉज कार्मिक के साथ डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी कभी मैच नहीं होती है। वो बस टेम्पररी अट्रैक्शन होता है, फिज़िकल अट्रैक्शन होता है, लेकिन जब वो साथ में रहने लगते हैं, जब एनर्जी एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है, मैसेजेस एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है, कॉल पर एनर्जी एक्सचेंज होती है, उस वक्त फिर इस मैस्कुलिन को वो वाइब पिक होने लगती है कि जो सुकून मुझे मेरे डिवाइन फेमिनाइन के साथ महसूस होता था, जो कंफर्ट लेवल मुझे मेरी फेमिनाइन देती थी, जो होम लाइक फीलिंग मेरे फेमिनाइन के साथ मुझे आती थी, वो कहीं पर मिसिंग है। इस कार्मिक से मुझे वो वाइब्स पिक नहीं हो पा रही हैं। तो ये वाला जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो अब उसकी कार्मिक को बोल रहा है कि आई एम डन विथ यू। अब इसके साथ वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए तो अब ये बोल रहे हैं ना कि इन्हें उनकी गलती का एहसास हो चुका है
और खुद की गलती का ब्लेम उन्होंने आप पर डाल दिया। ओके, देन है आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। देखिए, ये मैस्कुलिन को खुद पता है कि इसने क्या क्या गलतियाँ की हैं, चाहे ये सामने से आपको जो कुछ भी रीजंस दे, कुछ भी प्रिटेंड करने की कोशिश करे, जितना चाहे आपसे भागने की कोशिश करे, जितना चाहे आपको ब्लॉक करे, जितना चाहे आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना करे, जो कुछ भी करे, ये इंसान भाग भाग कर आपकी एनर्जी की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। मैस्कुलिन कभी भी फेमिनाइन से मूव ऑन नहीं हो पाता है और फेमिनाइन भी कभी मैस्कुलिन से मूव ऑन नहीं हो पाती है, बिकॉज ये एक ही आत्मा है जो दो बॉडी में स्प्लिट हुई होती है। और अब ये मैस्कुलिन आपसे बोलना चाहते हैं कि उनकी जो गलतियाँ थी पास्ट की, उन्हें रियलाइज़ हो चुकी है और अब वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनकी गलतियों को माफ़ कर दीजिए, या फ्यूचर में वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फेमिनाइंस, अगर आपके मैस्कुलिन की छोटी सी गलतियाँ थी, बहुत बड़ा इशू नहीं था, तो उन्हें माफ़ कर दीजिए। और अगर आपने आपके खुद के ही मैस्कुलिन के प्रति ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं, तो फिर आपके रियूनियन में आप खुद ही डीले क्रिएट कर रहे हो। अगर इन केस बाय चांस कोई मैस्कुलिन एनर्जी ये रीडिंग देख रहा है, सुन रहा है, और मैस्कुलिन अगर आपने कोई ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं, चाहे आपके डिवाइन फेमिनाइन के प्रति हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी के प्रति हो, कोई भी हो सकता है इंसान, किसी के भी प्रति अगर आपने कुछ मतलब बदले की भावना पाल कर रखी हुई है, या फिर आपके अंदर उस इंसान के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा है, या आपके डिवाइन फेमिनाइन के प्रति ही है कुछ मतलब बचा हुआ, तो वो एनर्जीज़ आपको रिलीज़ कर देनी है। फेमिनाइन मैस्कुलिन दोनों के लिए ये मैसेज है। अगर दोनों में से कोई भी एक रजस होल्ड करता है, नेगेटिविटी होल्ड करता है, तो इससे क्या होता है, आप खुद की ही ट्विन फ्लेम जर्नी को डीले करते हो, आपका रियूनियन होने में दिक्कतें आती है। खास करके मैस्कुलिन के मनी ब्लॉकेजेस बढ़ने लगते हैं और इस वजह से वो खुद की तरफ फाइनेंसेस अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर कोई मैस्कुलिन ये एनर्जी अपडेट सुन रहा है, तो गाइज़, आप जो भी ग्रजेस होल्ड किए हैं, जो भी गुस्सा है आपके अंदर, रिलीज़ कर दीजिए। या आपकी खुद की जर्नी के लिए, इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मटेरियल ग्रोथ के लिए और आपके फेमिनाइन के साथ परमानेंट रियूनियन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। गाइज़, किसी मैस्कुलिन का हार्ट चक्रा अपनी फेमिनाइन के लिए यहाँ पर ओपन हो रहा है, फुल्ली ओपन हो रहा है। एनर्जीज़ मुझे डायरेक्टली यूनिवर्स से पिक हो रही है और बहुत ही जल्द कुछ डिवाइन सोल्स का परमानेंट रियूनियन यहाँ पर हो रहा है। आपके मैस्कुलिन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। ज़रूर इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए। हर हर महादेव लिख दीजिए। माता पार्वती और महादेव जी को ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। आपने आज तक फेमिनाइज जो भी इनर वर्क किया है, जो भी रिचुअल्स किए हैं, काफ़ी हद तक वो मतलब आपकी जर्नी में आप आगे बढ़ चुकी हो। और जो भी फेमिनाइन और मैस्कुलिन की एनर्जीज अभी बैलेंस हो रही है, उन दोनों का परमानेंट रियूनियन यहाँ पर होने वाला है। गाइज़, ये कलेक्टिव ट्विन फ्लेम की रीडिंग है, तो जितनी आपसे रेजोनेट होगी इन फ्यूचर उतना ही आपको रखना है, ओके। बिकॉज कलेक्टिव में जितने भी ट्विन फ्लेम्स है, कोई आगे है, कोई उनके पीछे है और कोई रियूनियन तक पहुँच चुका है। तो जो भी सोल्स अब रियूनियन तक पहुँच चुके हैं, उनका रियूनियन फिक्स है, ओके। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस पहले से ही, और बाद में मुझे खुशखबरी ज़रूर आपको देनी होगी, ओके। देन उसके बाद ये मैस्कुलिन बोलना चाह रहे हैं कि आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। हो सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आप पर डाउट किया था पास्ट में, और इन्हें लगा था कि शायद डिवाइन फेमिनाइन आप खुद किसी और को एंटरटेन कर रही हो, शायद आपके दिलो दिमाग में कोई और पर्सन है, और इसी वजह से इस पर्सन ने सडनली आप पर शक किया, आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाला, आप पर कई ज़्यादा बड़े बड़े ब्लेम लगाए, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ गए। थर्ड पार्टी ने जो भी इनके कान भरने की कोशिश की वो सब सुना, हाँ जी किया, और अब ये मैस्कुलिन काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा फील कर रहे हैं। बिकॉज़ अब इनके सामने सच्चाई आ रही है, किसने क्या किया था, किसने क्या नहीं किया था, कौन सच था, कौन गलत था, ये सब आपके मैस्कुलिन के सामने सच्चाई आ रही है। देखिए गाइज, एनर्जीज कितनी ज़्यादा पावरफुली वर्क करती है। शनि महाराज अभी वक्री हुए हैं और एनर्जीज कितनी ज़्यादा पॉजिटिवली शिफ्ट हुई है। जो भी सोल्स यहाँ पर पॉजिटिवली अफर्मेशंस कर रहे हैं और खुद की सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, खुद की सच्चाई पर खड़े हैं और अपने जस्टिस के लिए प्रे कर रहे हैं,
उन लोगों को इस साल शनि महाराज ज़रूर 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 उनकी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। आपकी सच्चाई को यहाँ पर रिवॉर्ड मिलने वाला है, आपकी जीत होने वाली है, सच्चे प्यार की जीत होने वाली है गाइज़। पॉजिटिव एनर्जीज़ है और ये पर्सन आपको सॉरी बोल रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू कि इन्होंने जो कुछ भी आप पर डाउट किया उसके लिए शर्मिंदा है। ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा इस आपके मैस्कुलिन को। देन आगे का जो मैसेज है वो ये है कि आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। देखिए ये जो आपका मैस्कुलिन है इतना ज़्यादा शर्मिंदा है, पास्ट में इतनी ज़्यादा गलतियाँ की है कि अब ना ये खुद से आपके तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं डिवाइन फेमिनाइंस, और इसीलिए ना अब ये आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहते हैं। बट आपको बता दूँ फेमिनाइंस, अगर इस मैस्कुलिन ने आपको बार बार रिजेक्ट किया था, आपने बार बार ट्राई किया था इनसे कनेक्ट होने के लिए, बार बार इनसे अगर आपने खुद से पहल की थी, चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी, बहुत बार आपने थर्ड पार्टी की सच्चाई भी बताने की कोशिश की थी, लेकिन अगर हर बार आपके खुद के ही मैस्कुलिन ने आपको रिजेक्ट किया था, तो उस केस में अब आपको शांत बैठना है और इसी मैस्कुलिन को आपकी तरफ आगे बढ़ने देना है। ओके, आपको ओवर एक्साइटमेंट में एनर्जी को डिसबैलेंस नहीं करना है, ये मैस्कुलिन खुद से आएगा आपकी तरफ। ओके, तो तब तक आपको पॉजिटिव रहना है और मैनिफेस्ट करते रहना है, ये वाला मैसेज है यहाँ पर। चाहे इनकी हायर सेल्फ कुछ भी प्रे करे, चाहे ये इंसान कुछ भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करे, हो सकता है आपका खुद का ही मैस्कुलिन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, अफर्मेशंस कर रहा है कि आप खुद से इन्हें कॉल करो, मैसेज करो, आपकी तरफ से उन्हें कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है गाइस यहाँ पर कि आपके मैस्कुलिन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने मैनिफेस्टेशंस किए हैं और अभी वो वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स का। ओके, देन आगे का मैसेज है आई कांट लिव विदाउट यू। देखिए अगर ट्विन फ्लेम्स हो तो एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते हो, एक ही आत्मा है जो दो बॉडीज़ में बटी हुई है, तो आप कैसे एक दूसरे के सिवा मतलब जी ही नहीं सकते हो। तो आपका मैस्कुलिन आपको यही बता रहा है कि वो आपके बिना जी नहीं सकते हैं। जब से आप उनकी लाइफ से चले गए हो, इनकी लाइफ खाली खाली हो चुकी है और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेला हो चुका है, भीड़ में भी ये अकेला महसूस कर रहा है। वो गाना मुझे चैनल्ड हो रहा है, भीड़ में तन्हाई में मुझे तुम याद आते हो। ज़रूर ये गाना सुनिए, आपके मैस्कुलिन आपको ये गाना इंडिकेट करना चाहते हैं, सॉरी इंडिकेट नहीं, डेडिकेट फ्लो में गलत वर्डिंग यूज़ हो जाते हैं कभी कभी। ये जो मैस्कुलिन है वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, वही मैंने सोचा मैंने कुछ गलत बोला क्या तो यस, ये डेडिकेट करना चाहता है आपका मैस्कुलिन आपको कि मतलब ये जो उनसे भूल हुई है उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं। और ये गाना है कि भीड़ में भी तन्हाई में मुझे तुम याद आते हैं। देन सेकंड जो सॉन्ग मुझे यहाँ पर चैनलाइज्ड हो रहा है वो ये है कि ये जो मैस्कुलिन है ना काफ़ी ज़्यादा किसी की तरफ फिज़िकली अट्रैक्ट हुआ था, तो जो इसे अब रियलाइज़ हुआ है वो क्या हुआ है पता है? वो सॉन्ग है ना, जिस्मों के पीछे भागे हो फिरते उतरो ज़रा रूह में। यूनिवर्स ने इसे ये लेसन सिखाया है कि क्यों तू बार बार जिस्मों के पीछे भाग रहा है, क्यों तू बार बार आउटर ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये जो शरीर है ये नश्वर होता है, आखिरकार वही इंसान आपके साथ खड़ा होता है जो आपको मेंटली सपोर्ट करता है, जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए और आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए सही इंसान होता है, वही आपके लिए सही होता है। और इसीलिए ये मैस्कुलिन बता रहा है कि आई लव यू एज़ यू आर। मतलब हो सकता है कि पास्ट में इसने कुछ तो बॉडी शेमिंग किया था, आपको कुछ ना कुछ बुली किया था, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए थे, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश की थी। हो सकता है आपके लुक्स को लेकर, आपके बॉडी शेप को लेकर या वॉटेवर इट इज़ जो कुछ भी था, लेकिन इस मैस्कुलिन ने आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश की थी, जिसकी सज़ा वो भुगत चुका है, ऑलरेडी भुगत चुका है गाइज़। और इसी वजह से अब ये मैस्कुलिन आपको बोल रहा है कि आई लव यू एज़ यू आर, बिकॉज इसको इसके गुनाहों की सज़ा मिल चुकी है। देन आगे का मैसेज है आई फील रोमांटिक फॉर यू। देखिए ये मैस्कुलिन आपको बता रहे हैं कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं, इनकी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है आपको लेकर, ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, आपकी पिक्स को देखते रहते हैं, आपके वीडियोस को देखते रहते हैं। अगर आप पब्लिक इमेज हो
तो आप जो भी पोस्ट करते हो, आपकी जो भी एक्टिविटीज़ होती है, उस पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन की नज़र होती है। 24/7 आप ही उनके माइंड में रहते हो और जब भी इन्हें वक्त मिलता है तो वो ज़रूर से ज़रूर आप पर नज़र रखते हैं, आपको स्पाई करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं और यही सोचते हैं कि काश आप दोनों एक साथ होते, आप दोनों में दूरियां ना होती और आप जो कुछ भी पोस्ट अपलोड करते हो उससे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं और आपकी तरफ उनकी जो फीलिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके लिए क्रेव करना वो स्टार्ट कर देते हैं गाइज़। ये वाली यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। तो गाइज़ यही है आज का, आपके जो भी डिवाइन मैस्कुलिन्स है, जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपके लिए यही मैसेजेस है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की जो हिडन फीलिंग्स हैं, जो नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में वो आपको नहीं बता पा रहे हैं, तो आज मैंने वो आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है फेमिनाइन्स। तो थोड़ा सा खुश हो जाइए, रिलैक्स्ड हो जाइए, बिकॉज़ प्यार तो आज भी वही है, चाहे 3D में जो कुछ भी दिख रहा है आप लोगों को। ओके, तो ट्विन फ्लेम्स यही है आज की आपकी रीडिंग पसंद आती है तो यूनिवर्स को ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।